हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज फिर से क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 मैथ बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। पहले तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में सीखना है कि इसका आकृति किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो चलिए पहले आकृति पर ज़्यादा ध्यान देना कि आखिर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो हम इसमें आकृति कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। बोला एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार हो या फिर कोई भवन हो, वो तो खड़ा रहेगा, तो एक ज़मीन पर ही खड़ा रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ज़मीन बना लेंगे। ज़मीन का मतलब इस प्रकार से एक ज़मीन खींचेंगे जिसको आधार के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से खींच लिए। एक बिंदु तो ये हो गया और एक बिंदु यहाँ, ठीक एक दूसरे के छोर में। अब यहाँ क्वेश्चन को समझेंगे कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए यहाँ अगर एक मीनार है तो भवन यहाँ होगा, तब ना इसका पाद बिंदु यहाँ पर बनेगा। अगर भवन यहाँ अगर भवन है या फिर यहाँ अगर मीनार है तो यहाँ भवन होगा, इस प्रकार से होगा। और फिर बोल रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लाइन को खींचते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हम बना दिए मीनार, ठीक है, और ये हम बना दिए भवन। एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, इसलिए एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा। ठीक इस प्रकार से बना लिए। एक मीनार है और एक भवन है, क्योंकि मीनार हमेशा जो है वो बड़ा रहता है, तो मीनार हम बड़ा वाला को समझ लेंगे और भवन इसको समझ लेंगे। अब बोला एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। यानी इस मीनार का जो है पाद बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से अगर भवन को देखा जाए तो इसका कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर मिला लेंगे। चलिए ये हम यहाँ पर इस प्रकार से मिला लिए, पाद बिंदु में पूरा मिलाना है, तो ये जो हमारा बनेगा वो 30 डिग्री मिलेगा। ठीक 30 डिग्री मिला। अब आगे बोला कि भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु यहाँ पर यानी जहाँ से शुरुआत होता है बनना, उसी को पाद बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो पाद बिंदु से जो है से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, यानी इसका जो है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर इसे हम खींच देंगे। ये इस प्रकार से खींच ले, इसे भी अच्छा से यहाँ पर खींच लेना है। और ये जो है सो 60 डिग्री है। कितना डिग्री बता दिया, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर हो, तो मीनार तो ये है, तो ये तो 50 मीटर मिल गया। ठीक है, मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसे ज्ञात करना है। तो इसे h मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं। तो कहीं से भी नाम दे सकते हैं, यहाँ लिख जैसे लिखते हैं A B C और D, इस प्रकार से लिख लिए। अब लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे कि माना कि जो चीज़ यहाँ पर माने ना भवन का ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या है, AB है, तो AB बराबर h मान लिए। AB बराबर h हो गया। और AC जो है सो कुछ नहीं है, AC अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसे x मान सकते हैं, ये तो h हम लोग मान लिए हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे AC इज इक्वल टू x, और यहाँ से देखिएंगे तो CD या DC कुछ भी लिख सकते हैं, वो है 50 मीटर। अब यहाँ पर हमें कितने त्रिभुज मिल रहा है, एक त्रिभुजीय और एक त्रिभुजीय मिल रहा है। अब इसे अलग अलग दोनों को निकाल लेंगे। अब दोनों को निकाल लेते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक समकोण त्रिभुज ABC में कोई ज़रूरी नहीं कि इसी से निकाल सकते, इसको भी ले सकते, ACD भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ABC अगर हम ये छोटा वाला लिए तो इसमें देखिए ये है, तो आधार मतलब कि पहले लंब
तो AB बटे में क्या हो जाएगा AC। AC इज इक्वल टू लंब और आधार है, तो लंब और आधार किसका होता है 10 का, और 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो AB को H मान लिए हैं और AC को X मान लिए हैं, और 10 30 का मान जो है सो 1/√3 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है मान को, तभी ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि H को अगर √3 से गुना करते हैं तो √3 और H ये हो जाएगा, बराबर में X मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी X का जो वैल्यू है हमें मिल चुका है, X इज इक्वल टू √3H, ये मिल चुका है। चलिए अब समकोण त्रिभुज ACD में लेते हैं। तब समकोण त्रिभुज ACD में तो इसमें CD हो जाएगा, देखिए लंब है ये CD बटे AC, जहाँ पर यहाँ भी हो जाएगा 10, क्योंकि लंब और आधार में है, लंब और आधार में है तो 10 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री है। अब आगे CD जो है सो 50 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर नहीं लिखेंगे, और AC जो है X मान लिए, तो X यानी कि √3H, और बराबर में 10 30 का मान होता है √3। अब यहाँ लिख सकते हैं चूँकि X बराबर √3H, ये हो गया। अब आगे इसके नीचे एक मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 और √3 को अगर हम गुना करते हैं तो 3 और H हो जाएगा, और बराबर में इधर 50 आ जाएगा ये। अब यहाँ से H को बाहर निकालेंगे तो ये 50 ऊपर और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। जब इसे हम भागा करेंगे तो 16 तिया 48, क्या होता है 16 तिया 48, बच गया 2 और बटे में 3। ये इस प्रकार से जो है सो मीटर में हम लोग को भवन की ऊंचाई निकालना था, जो कि भवन की ऊंचाई H माने थे, तो H यहाँ निकल गया। इसलिए भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू 16.2/3 मीटर, आंसर ये हो गया। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी से एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को समझना है कि समुद्र तल से, समुद्र तल यानी कि अगर पानी है तो उसके नीचे जो ज़मीन होता है उसे बोलते हैं समुद्र तल। तो इसे बनाने के लिए देखिए हम लोग इस प्रकार से, पहले तो समुद्र तल यानी यहाँ पर समुद्र के ऊपरी भाग का ज़मीन बना लिए। अब समुद्र तल बताया गया है तो नीचे ही जाएगा, ठीक है नहीं, तो नीचे मान लेते हैं कि उसकी जो दूरी है वो 75 मीटर दिया है समुद्र तल से, ठीक। तो समुद्र तल मान लेते यहाँ तक है, इसकी गहराई समुद्र का तो यहाँ तक, तो ये हो गया 75 मीटर। कितना मीटर 75 मीटर। अब यहाँ से देखा जा रहा है तो समुद्र तल जो है सो यहाँ पर मान लीजिए हमें मिल गया है, यहाँ पर समुद्र तल जो है यहाँ पर है कि लाइट हाउस से शिखर से देखने पर, है ना, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनमन कोण जो है एक दूसरे के आमने सामने में जो है सो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री पर रुकी हुई है। यहाँ से मान लीजिए एक को देखा जाता है वो इतना दूर में है जो कि 30 डिग्री पर है, ठीक है, 30 डिग्री पर है, और दूसरा को देखा जाता है तो वो यहाँ पर है जो 45 डिग्री पर है, ठीक है, इतना दूर पर है। अब यहाँ पर पूछा क्या कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये एक ही दिशा में जा रहा हो तो चलिए यहाँ पर भी इस प्रकार से अगर हम देखें इसे तो ये बनेगा 30 डिग्री और ये यहाँ से बनेगा 45 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब इसका मान ले लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं A B C
डी का ही भी कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का y मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का x प्लस वाई, यहाँ y और यहाँ x मान लिए। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब कि यहाँ पर मानेंगे और लिखेंगे कि माना कि इसमें किसी का ये नहीं बताया गया, इसलिए AC बराबर x और CD, यहाँ पर देखेंगे CD बराबर y मान लिए हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज पहले यहाँ से ले लेंगे ABC में, तो ABC में, ठीक है, तो ABC में AB बटे BC, और ये लंब और आधार 10 हो जाएगा। 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो यहाँ 10 45 डिग्री। जहाँ पर AB है 75, BC है x और 10 है, सो 1 माना जाता है, तो x बराबर आ गया 75। इसे समीकरण 1 भी मान लेंगे और x का वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो मिला वो 75 भी मिल गया। तब समकोण त्रिभुज अब बड़ा वाला लेंगे ABD में। ठीक है, तो ABD में, तो ABD में AB बराबर हो जाएगा क्या, AD, ठीक, और 10 30 डिग्री। जहाँ पर AB है 75 और AD जो है, इसको अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। AD को यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, 75 प्लस CD, ये तो लिख सकते हैं ना, या फिर ये दोनों को माने x प्लस वाई, तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 10 30 का मान 1/√3। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, इसको इधर से गुना कर लेंगे। चलिए जहाँ पर x का वैल्यू देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 में 75 निकला हुआ है, तो यहाँ 75 प्लस वाई बराबर 75√3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये y को यहीं रखेंगे और हो जाएगा 75, ये प्लस में है, √3 में रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, तो y में से 75 यहाँ पर कॉमन निकलेगा, तो √3 और माइनस में 1 हो जाएगा। 75 का 75 √3 बन गया, 75 का 75। अब यहाँ पर देखिए कि y बराबर 75, फिर √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 और माइनस में 1। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 75, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना, अब इसे माइनस करेंगे 0.732 में आएगा। ठीक, ये आ गया। जहाँ पर इसे जब गुना करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 54.90, जिसमें केवल 9 ही रखेंगे, मीटर आ गया y का। ठीक है, इसलिए लिखेंगे अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी इज इक्वल टू 54.9 मीटर। आंसर ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों।